हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसकी जानकारी आमतौर पर हमें कहीं मिलती नहीं है, प्राप्त नहीं होती। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन और लिंग के जो विभिन्न आकार है, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, जैसे मैंने अभी कहा, सेक्स लिंग के जो विभिन्न आकार हैं, तो उसमें पहला, लिंग के जो आकार है वो कितने होते हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? प्रश्न यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। हमारे दर्शकों की डिमांड से काफ़ी ईमेल्स, मैसेजेस आ चुके हैं। भाई, लिंग के नॉर्मेलिटी के बारे में किसको पता नहीं, ना साइज का पता नहीं, शेप का पता नहीं, नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है। तो ये डिफरेंट प्रकार हम देखने वाले हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, उसके साथ ही आजमाना है। ये लिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं? ये लिंग होते हैं 21 प्रकार के, 21 टाइप्स रहते हैं, और ये पूरे 21 प्रकार भी नॉर्मल होते हैं। और यहाँ पे क्यों डिस्कस करना है? भाई, मेरा छोटा है, इसका लंबा है, इसका बड़ा है, जाड़ा है, ऐसा कन्फ्यूजन करके फ्रेंड्स एक दूसरे को डालते हैं डिप्रेशन में। तो इससे हमें बचना है और अपना सेक्सुअल लाइफ नॉर्मल क्या है वो समझ लेना है। सर, एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगा। श्योर। किस आधार पर या किस बुनियाद पर ये हम तय करते हैं कि ये आकार या टाइप्स जो है, ये किस प्रकार कैसे बने हैं? बिल्कुल, आधार कौन सा है? जी। देखो, यहाँ पे देखो, एक बेस जब तक लेते नहीं, क्या बेस लिया है इसके अंदर? भाई, हर एक व्यक्ति अलग अलग है, दो व्यक्ति सेम नहीं रहते। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऊंचा है, कोई बुटका है। ऐसे केस में क्या होता है, कुछ लिंग का यहाँ पे, भाई उसकी लेंथ कितनी है, उसके ऊपर उसकी गर्थ कितनी है, दूसरा भाग उसका कोई डेविएशन है, कभी कोई राइट साइड को डेविएट हो रहा है, क्या लेफ्ट को हो रहा है, या ऊपर हो रहा है, या बीच में बेंड हो रहा है। तीसरा प्रकार उसका आता है, उसके कलर कैसे है। चौथा आता है, उसकी सामने की चमड़ी इंटैक्ट है या नहीं है। तो ये सब वेरिएशन ध्यान में रखते हुए इसके क्लासिफिकेशन किए हैं, और 21 के 21 प्रकार डिटेल में हम आज देखने वाले। बिल्कुल सर, एक फोन लेते हैं। Sure. हमारे दर्शक भी हमारे साथ हैं, डेफिनेटली वो सवाल करना चाहते हैं। डिसूजा जी है वसई से, उनका सवाल है, लेते हैं। डिसूजा जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो। सर, ज्यादा हस्तमैथुन करने से लिंग टेढ़ा होता है क्या? अच्छा, ये तो कॉमन सवाल है। 100% इसके मैसेज आते हैं। हस्तमैथुन जब लिमिट में करोगे, दायरे में रख के करोगे, लुब्रिकेंट यूज करके करोगे, हल्के हाथ से करोगे, एक्सेप्टेबल है वंस इन अ वीक और वंस और ट्वाइस इन अ वीक। लेकिन बस दिन भर वही काम चल रहा है, ना स्टडी नहीं, ना कुछ काम नहीं, बैठे हुए उसको हिलाते, वैसे प्रिंसिपल ने कुछ बेंड भी करते हैं, बराबर बहुत बार उसको रगड़ते भी है फ्लोर के ऊपर। तो इससे क्या हो रहा है, उसको इंजरी होगी, हेमाटोमा होगा, बहुत बार फ्रैक्चर भी हो जाता है, और वो हो जाता है बेंड। और बेंड होने के बाद जब उसकी शादी नज़दीक आती है, तब चलती है इसकी भाग दौड़, भाग जाता है, शादी नहीं करता है, और ये बेंड की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन इसको भी कैसे ट्रीट करना है
और इसको भी क्या क्या ट्रीटमेंट है हम डिटेल में देखने वाले। पेनिस के जो विभिन्न आकार है Sure. उसके बारे में आज हम बात Definitely. करना चाहते हैं। तो उसके कुछ नाम भी दिए गए हैं। यस यस तो ये डेफिनेटली। जो एक ट्रैफिक कोन नाम का जो पेनिस Right, है right, इसके बारे में मैं सवाल करना चाहूंगा। हाँ। ये क्या क्या होता होता है? जी देखो ट्रैफिक कोन देखते हैं हम, ऐसा पट्टे वाइट और रेड पट्टे वाला ऐसा कोनिकल ट्रैफिक कोन पेनिस। मतलब भाई कोन कैसा है यहाँ पे दिख रहा है आपको, सामने हो गया नैरो और पीछे हो गया ब्रॉड। तो ऐसा ट्रायंगल के जैसा जो पेनिस दिखता है दिखने में अपीयरेंस में, उसे कहते हैं ट्रैफिक कोन पेनिस। ये ट्रैफिक कोन पेनिस भी नॉर्मल रहता है और इसके कुछ फायदे या कुछ साइड इफेक्ट या क्या क्या केयर लेनी है एक्ट करते वक्त देखेंगे। और सर सेक्स का जो पोजीशंस है, Sure. तो सेक्स पोजीशंस और ये जो पेनिस के Yes, आकार है yes. इसका कुछ रिलेशन है क्या? इसके बारे में सवाल करना चाहूंगा। Yeah. ये जो ट्रैफिक कोन के बारे में Yes, आपने अभी yes, बताया, correct. इसके लिए कौन सी सेक्स पोजीशन Correct. बेहतर हो सकती है? Yeah. इसके बारे में डेफिनेटली। अभी यहाँ पे जब नया नया कपल हनीमून के लिए जाता है तो पहले दिन तो डर जाता है, देखिए भाई ऐसा ऐसा शेप है, पीछे इतना ब्रॉड है, आगे इतना नैरो है, क्या होगा मेरा। तो ऐसे केस में कुछ पेन होगा क्या, कुछ दर्द हो गया, पहली चीज़ तो कहूँगा यहाँ पे सिंपल मिशनरी पोजीशन लेनी है फीमेल पार्टनर ने। मिशनरी में क्या होता है, पाँव दोनों बाजू में रहते हैं और जो रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि नया नया वर्जिन रीजन में वहाँ पे टाइटनेस या ब्लीडिंग या पेन होने के चांसेस रहते हैं। और जैसे कोन लाइक पेनिस में क्या होता है, भाई टिप तो बहुत इजीली अंदर जा रहा है, लेकिन बेस ब्रॉड रहने की वजह से सामने वाले पार्टनर को एंजॉयमेंट मिलने के बजाय पेन हो सकता है। तो ऐसे केस में मिशनरी में रहोगे तो समझो थर्स्टिंग करते वक्त ब्रॉडनेस भी पार्ट अंदर आ गया तो वहाँ पे रिलैक्सेशन होकर वो पेन वो प्रिवेंट कर सकते। तो मिशनरी पोजीशन यहाँ पे करेक्ट पोजीशन है। जी, हमारी कुछ महिलाएं ऑडियंस है, वो देते भी हैं। आपके साथ कुछ सवाल करना Definitely. चाहेंगे। ममता जी है कोलकाता से, उनका सवाल है। ममता जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। तृप्ति मिलने में लिंग के आकार का कुछ संबंध होता है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर। ये हर एक अक्सर के दिल discuss में आता यानी है। हर फीमेल्स के अंदर इसके बारे में इतनी क्यूरियोसिटी है, बिल्कुल। हम उसका करेक्ट आंसर देंगे। देखो यहाँ पे डेफिनेटली साइज मैटर्स, एक लाइन में बोलता हूँ, लेकिन भाई उससे छोटा हो गया बड़ा हो गया उससे डिप्रेस नहीं होना है। हर एक को ट्रीटमेंट है और कुछ CAT क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक, यानी छोटा भी होगा तो कैसा अलाइनमेंट करना है, कैसे G पॉइंट स्टिमुलेट करना है। देखो प्रिंसिपल क्या है सेटिस्फैक्शन का, जब तक फीमेल का जो G पॉइंट है एक 2 इंच के पास अंदर रहता है एंट्री वॉल को, वहाँ पे स्ट्रेचिंग होना चाहिए। भाई स्ट्रेच होने के लिए क्या लगेगा, थोड़ा ज़्यादा या ऑप्टिमल साइज रहेगा तो ही वहाँ पे स्ट्रेच कर पाएगा, और वहाँ पे फ्रिक्शन ही नहीं होगा, स्ट्रेचिंग ही नहीं हुआ तो किधर से ऑर्गेजम होगा, तो फीमेल सेटिस्फाई नहीं होगी। प्रशांत जी कुछ केसेस तो ऐसे देखे हैं वो डिवोर्स तक पहुँच जाते हैं, भाई ऐसा पेनिस हमें नहीं चाहिए, ये सेटिस्फाई नहीं करता है और हमें कुछ मज़ा नहीं आता। फ्रेंड्स ऐसा मत करो, विशेषज्ञ से मिलो, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स है, पी शॉट्स है, वहाँ पे कुछ ज़रूरत पड़े तो एलोग्राफ्ट्स है या हाइलोनिक एसिड की इंजेक्शन भी दे सकते हैं। तो विशेषज्ञ से मिल से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, और जो भी साइज़ आपके पार्टनर को रिक्वायर्ड है दोनों ने साथ में आके उसे हम डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। सर और एक लिंग के आकार के बारे में जानना चाहूंगा, जिसे कहते हैं मशरूम हेड पेनिस। तो ये very nice. मशरूम हेड पेनिस क्या होता है? काफ़ी अट्रैक्टिव नेम ला रहे हो आप। बिल्कुल। देखो यहाँ पे अभी एक कोन को हमने उल्टा किया, ट्रैफिक कोन को, तो क्या हो गया, पीछे हो गया छोटा, ऊपर हो गया बड़ा। यानी समझो मशरूम कभी देखोगे आप तो ऐसा फ्लावर रहता है ऊपर और नीचे ऐसा छोटा हो जाता है, तो इसे कहते हैं मशरूम हेड। तो एक केस में क्या हो रहा है, पेनिस का सामने वाला टिप बड़ा है और पीछे लिंग छोटा होते जा रहा है, और ये भी नॉर्मल है। बहुत बार फ्रेंड एक दूसरे को चिढ़ाते हैं और बोलते हैं ऐसा क्या है इसका, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डिप्रेस मत हो जाओ, विशेषज्ञ से मिलो, और इसे भी नॉर्मल कहते हैं। लेकिन क्या केयर लेनी है एक्ट में देखेंगे। और सर इस टाइप का जो ये है पेनिस है, या इसमें लुब्रिकेंट का कुछ रोल होता है क्या? इसके बारे में जानना चाहूँगा। वेरी गुड क्वेश्चन। अभी देखो फीमेल पार्टनर जब देखेगी ऐसा, भाई ऐसा ऐसा है, इतना बड़ा सामने से पीछे नैरो है, डर जाएंगे पहले तो, भाई कितना मुझे पेन होगा थर्स्टिंग में। एक ही कहूँगा यहाँ पे जो रीजन मसल्स है वहाँ पे बाद में रिलैक्स होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग वाले थर्स्टिंग में लुब्रिकेंट यूज़ करना लार्ज क्वांटिटी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पेनिट्रेशन होता है, एंट्री होती है, उस वक्त वहाँ पे कोई दर्द न हो जाए, और एक बार वहाँ पे पेनिट्रेशन होगा, एंट्री हो गई, तो धीरे धीरे बाद में रिलैक्सेशन होके दोनों को भी एंजॉय मिलेगा। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा,
एक दूसरे का देख के, एक दूसरे को कमेंट करके और खुद डिप्रेशन में जाके मायूस नहीं होना है। विशेषज्ञ से मिलो, सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी से मिलो, आपकी समस्या दूर करो, अपना लाइफ एंजॉय करो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। लेकिन फिर भी वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है, चाहे वो डॉक्टर साहब का नंबर हो, ईमेल आईडी है या फिर वेबसाइट है, आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।